हो बड़ा कौन है? जो दूसरे को बड़ा माने वही बड़ा है। आप आदरणीय बनना चाहते हो, आदर देना सीख लो। आप पूजनीय बनना चाहते हो, दूसरों को पूज्य मानना शुरू कर दो। अच्छा, आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, लोकप्रिय, तो लोक में अप्रियता का जो कारण है उसे छोड़ दो। आपने कभी चंदन घिसा है? अभी तो हमारे ये जो पार्षद हैं हमें ये सेवा नहीं करने देते। वो दिन तो बहुत अच्छे थे कि अपने आप ही चंदन घिसते थे हम। अभी हमसे सेवा छूट गई, अब हमसे चंदन की सेवा हमारे से चली गई। अब ये जो शिष्य प्रशिष्य हैं, ये जो परिकर हैं, साधक हैं, ये चंदन घिसते हैं, हमको घिसने ही नहीं देते। कहेंगे महाराज आप क्या करोगे, हम घिस देंगे। पर हमने एक सत्य देखा चंदन घिसते समय। जब हम चंदन घिसते थे तो चंदन घिसने का भी क्रम है, संहार क्रम, सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम। और चूंकि मैं सन्यासी, तो सन्यासी को संहार क्रम से चंदन घिसना चाहिए। इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चंदन उतारकर चंद्र तल पर, यह संहार क्रम है। फिर बायां हाथ, दायां हाथ, फिर पात्र में रखा जाएगा। चूंकि चंदन चढ़ा किसके लिए रहे? विष्णु के लिए, शिव के लिए, अथवा गणेश के लिए, या कि भैरव के लिए, अथवा वो गुरु के लिए, अतिथि अभ्यागत के लिए, कि दूल्हे के माथे के लिए। किसके लिए? चंदनस्तु महत् पुण्यम। आओ हम चंदन की बात बता रहे थे। जब हमने चंदन घिसा तो एक उसका आनंद अनुभव हमें मिला। चंदन भगवान के माथे पे बाद में लगा, सुगंध हमें पहले मिल गई उसकी। चंदन जब घिसा तो हमको सुगंधित हमें पहले मिली। कुछ अच्छा करोगे तो उसका अनुभव पहले आपको होगा। अच्छा, आपने दीपक जलाया है भगवान के लिए? हाँ, मैं तो रोज जलाता हूं। दीपक जलाने के बाद भगवान की आरती बाद में उतारी जाएगी, उसका प्रकाश पहले आपको मिलेगा। आपने अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, सुगंधित द्रव्य कभी चढ़ाए, वो आपको अनुभव होगा। आपने फूल चढ़ाए भगवान के लिए, उसकी सुकोमलता का अनुभव पहले आपको होगा। ये शुभ कर्म है। ऐसे विश्वामित्र लड़खड़ाकर फिर उठकर खड़े हुए। कहा मेनका, फिर यह शौपुत्र त्रिशंकु, चेला झमेला कर देते, जिद कर रहा है चेला। महाराज ऐसे गुरु हैं, मैं सीधे स्वर्ग में जाऊंगा, अब इतना तो कर दो, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इतना तो कर दो। रोज आकर बैठ जाता। उनको लगा कि अरे सामान्य बात है, मैं इसे स्वर्ग में ही भेज देता हूं। त्रिशंकु से कहा चल, और उन्होंने मंत्र बोले, स्वर्ग में जाने लगा। लेकिन देवताओं ने मना किया कि ऐसा ना करें महाराज, क्रम से आइए, व्यवस्था से आइए, पुण्यों से आइए, ऐसा ना करें। आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आप नियम भंग कर रहे हैं। विश्वामित्र को भी लगा कि चेले की हठ थी, जिद थी, इसलिए मैं व्यवस्था भंग कर रहा था। देवताओं ने संभाला, फिर त्रिशंकु स्वर्ग में चले भी गए। पर गुरुओं से ऐसी हठ मत करो ना कि आप हट करके बैठ जाएं, चंदा दे दो खिलौना के लिए। अरे भाई चंदा ठीक नहीं है, नहीं हम तो चंदा ही चाहिए। भाई चंद्र एक है, आपको बार बार कहां से ला कर दें? इतने दुर्बल भी हो गए कोमलता के कारण। ये कोमलता है। समाधि में बैठे और फिर पूरी शक्तियां, विभूतियां, अस्त्र शस्त्र उनके अनुगत हो। जो ब्रह्म बल था, ब्रह्मा का बल, महादेव का बल, विष्णु का बल विश्वामित्र को प्राप्त हो गया। ये एक क्रम है कि ढूंढ ढूंढ कर, बीन बटोर कर अपनी दुर्बलताओं को मन में से निकालो। ये आपको पता हो कि अभी कौन सी दुर्बलताएं रहती हैं, ये आपको पता हो कि दुर्गुण अभी और कहां रहते हैं, ये आपको पता हो कि अभी आपकी कामनाएं, वासनाएं किस कोने में छिपी हुई हैं, ये आपको पता हो कि कौन से कारण हैं जब आपकी अवनति हो सकती है। इन कारणों से आप हार सकते हैं, और ये वो कारण हैं जो आपको दुर्बल बना सकते हैं। आपकी साधना में ये बड़ी बाधा है, वो कारण आपको पता हो। और विश्वामित्र बन गए। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने एक प्रकार से ये स्वीकार कर लिया,
कि इस धरा का अद्भुत गुरु वो है जो किसी भी बाधा में अटका नहीं। बाधाएं तो आएंगे,